student, today we are learn about unit lesson natural disasters. Disaster means क्या होता है? आपदा. ठीक है, जो कि प्रकृति द्वारा होती है. प्राकृतिक आपदा के बारे में हम आज पढ़ेंगे. Calamities are events that may cause damage to human life and properties. Calamity means होता है विपत्तियाँ. ये क्या है? वो हमारी ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करती हैं. The calamities that occur naturally are called natural calamities और disaster. और जो नेचुरली होती हैं, प्राकृतिक तरीके से होती है, उससे हम क्या कहते हैं? नेचुरल calamities और natural disasters. Our earth is a wonderful place to live, but sometimes natural disasters like eruption of volcanoes, earthquakes and tsunamis में occurs. ठीक है, हमारा जो अर्थ है वो कैसा है? बहुत ही वंडरफुल है. यहाँ पर ह्यूमन लाइफ जो है बहुत ही अच्छे से रहती है. बट कभी कभार ये होता है कि कुछ प्राकृतिक घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कि इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, मतलब वॉल्केनो का ज्वार भाटा यानी ज्वालामुखी का फटना, विस्फोट होना ना, फिर अर्थक्वेक यानी भूकंप और सुनामीस वगैरह, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं. सच डिजास्टर्स आर जनरली सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. और ये सारे डिजास्टर्स जो हैं वो अचानक से हो जाते हैं, जो कि हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कभी. सो वी हैव टू नो कंट्रोल ओवर देम. और हमारा कोई भी कंट्रोल उसके ऊपर नहीं है. बाय नोइंग द व्हाट टू डू ड्यूरिंग सच डिजास्टर्स वी कैन मिनिमाइज द लॉसेस. हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ हम ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हम इसके नुकसान को कितना कम कर सके वो हमारे हाथ में है. ठीक है, जैसे कि आपको फर्स्ट पिक्चर दिए, देखो इरप्शन ऑफ वॉल्केनो, ज्वालामुखी का फटना दिया है आपको. अर्थक्वेक में क्या हाल होते हैं, सारे घर पेड़ पौधे सब चीज़ का नुकसान होता है. और सुनामी का भी दिया हुआ है, सुनामी से भी फ्लड वगैरह आ जाती हैं. फिर अब फर्स्ट उसमें दिया है वॉल्केनो. वॉल्केनो के बारे में हम पहले पढ़ेंगे. द अर्थ कोर और सेंटर ऑफ द अर्थ कंटेन मोल्टेन रॉक्स. इसमें क्या होता है? मोल्टेन रॉक्स होता है. मोल्टेन मीन्स होता है पिघला हुआ. ठीक है, volcanoes are cracked in the earth's crust through which these molten rocks along with other gases and ash come out. ठीक है, जब वॉल्केनो फटता है, क्रैक होता है, तो क्या होता है? जो उसके अंदर मोल्टेन रॉक्स यानी पिघले हुए रॉक्स होते हैं, ठीक है, वो और गैसेस और राख ये सब बाहर आती हैं. दिस हॉट मोल्टेन रॉक्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा. जो अंदर की तरफ होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर होता है अंदर की तरफ अर्थ के, उसे हम मैग्मा कहते हैं. व्हेन इट फ्लोस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड लावा. और जब वो अर्थ की सरफेस पे फ्लो करता है तो उसे हम लावा कहते हैं. वॉल्केनोस आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कॉनिकल माउंटेन. ये कॉनिकल माउंटेन के शेप में ही हमें मिलता है. देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड द अर्थ दैट पुशेस अप द मैग्मा. और उसमें अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो मैग्मा को पुश करता है. द मैग्मा रुशेस आउट थ्रू अ वर्टिकल टनल कॉल्ड अ वेंट. इसे हम कहते हैं वेंट, इसे हम कहते हैं वर्टिकल टनल. एंड फ्लोस आउट थ्रू क्रेटर्स. क्रेटर्स के थ्रू बाहर आ जाता है, जो होल होता है आगे वो. एस लावा. When lava cools, it solidified and forms rocks. जब वो लावा जो है वो ठंडा होता है तो वो क्या बन जाता है? पत्थर बन जाता है. On the basis of the nature and frequency of their eruptions, volcanoes are of 3 types. Volcano कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होता है. एक फर्स्ट है एक्टिव, फिर नेक्स्ट है डोरमेंट एंड एक्सटिंक्ट. ठीक है, डोरमेंट में क्या है वो देखेंगे हम, और एक्टिव में क्या है. फर्स्ट आपको दिया है एक्टिव वॉल्केनो. दिस volcanoes erupt regularly or have erupted in the recent past and may erupt any time in the future. वो कभी भी हो सकता है. ठीक है, कभी भी फूट सकता है. वो अभी फूट जाए या फिर आने वाले, ये फूट चुका है या फिर उसके बाद आने वाले दिनों में भी वो फूट सकता है. उसे हम कहते हैं एक्टिव यानी सक्रिय, वो कभी भी फूट सकता है. प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 500 एक्टिव volcanoes in the world. And majority of them are found around the Pacific Oceans. ओशियंस के पास होने की इसकी बहुत सी संभावनाएं हैं. और कितने हैं? 500 हैं. पूरे वर्ल्ड की बात हुई है, इंडिया की नहीं हुई है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 500 एक्टिव वॉल्केनोस हैं. सो पैसिफिक ओशियन इज ऑल्सो कॉल्ड द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. और उसे हम कहते हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. माउंट वेसियस एंड माउंट फ्यूजी आर 2 फेमस एक्टिव वॉल्केनोस. इसे हम कहते हैं
दो एक्टिव वोल्केनो के नाम दिए हैं आपको, माउंट वेसुवियस एंड माउंट फूजी। ठीक है, ये एक्टिव हैं दोनों। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या दिया है हमें, डोरमेंट वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो में क्या है, दिस वोल्केनोस आर करंटली नॉट इरप्टेड बट दे मे इरप्ट इन फ्यूचर। ये अभी तो नहीं इरप्ट होंगे, मतलब अभी तो नहीं फूटेंगे, लेकिन हाँ ये है कि वो आगे चलकर फूट सकते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं निष्क्रिय। फिर नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट मीन्स क्या होता है, विलुप्त, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ज़्यादा दिन तक वो नहीं रहेंगे एग्जिस्टेंस में, लुप्त हो जाएंगे। दिस वोल्केनोस हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग बिकॉज दे नो लॉन्गर हैव अ लावा सप्लाई, उसमें लावा सप्लाई बंद हो चुकी है। मैनी एक्सटिंक्ट वोल्केनोस आर फाउंड ऑन द हेवियन आइसलैंड। हेवियन आइसलैंड पर ऐसे हमें देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको दिया है अर्थक्वेक के बारे में। अ सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ अर्थक्वेक। ठीक है, अचानक से शेकिंग होना, अचानक से उसका हिलना डुलना, उसे हम कहते हैं शेकिंग, उसे हम कहते हैं अर्थक्वेक। इट इज कॉज्ड बाय शॉक वेव्स दैट ट्रैवल थ्रू सॉलिड रॉक्स फ्रॉम अंडर द ग्राउंड ऑफ द सरफेस। ग्राउंड के अंदर की सरफेस पे वो क्या होती हैं, शॉक वेव्स आती हैं। ये देखो, ये ऐसे दी हुई है, सर्कल सर्कल में ये सारी शॉक वेव्स आ रही हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ये हिलने लग जाता है, शेकिंग स्टार्ट हो जाती है हमारी अर्थ की। That travels through solid rocks from the underground of the surface. When there is a sudden displacement of rocks over a large area below the earth's surface, it causes shaking of the ground. फिर उसमें शेकिंग होने लग जाती है, यानी हिलने लग जाता है। The point inside the earth where an earthquake begin is called the focus. जहाँ पर वो earthquake स्टार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस, केंद्र कहते हैं ना। और रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है कि कितनी तीव्रता का भूकंप आया था, तो उसका केंद्र ढूंढा जाता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आया है, पंजाब में है, कश्मीर में, उत्तर प्रदेश, ये सारे एरिया को कवर कर लिया था। ठीक है, भूकंप ने। तो इसका जो सेंटर था वो कहाँ बता रहे थे, तजाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर, राइट। उसका सेंटर पाकिस्तान के अंदर था। तो इस तरीके से उसका एक केंद्र ढूंढा जाता है। The area on the earth's surface just above the focus is called the epicenter. एपिसेंटर होता है वो जो अंदर के ऊपर की तरफ मापा जाता है। मैक्सिमम डैमेज इज कोज्ड इन दिस एरिया, और ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज इस एरिया में होता है। आफ्टर द फर्स्ट बिग शेकिंग स्मॉलर शेकिंग और ट्रेमर्स ऑक्योर्स, दिस आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स। इन सम केसेस आफ्टर शॉक्स में कंटिन्यू फॉर सेवरल डेज। ठीक है, क्या होता है, जब ये शेकिंग होती है, बिग शेकिंग होती है, एक बार भूकंप आ जाता है अच्छे से, ठीक है, उसके बाद थोड़े थोड़े झटके आते रहते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कुछ दिन पहले आया है, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब, हर जगह पर। तो उधर पर क्या हुआ, फिर उसके बाद के 3 दिन झटके आते रहे। तो ये जो झटके आते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, वो उसके बाद आते हैं, बड़े शॉक, बड़े शेकिंग के बाद आते हैं, उसे हम कहते हैं आफ्टर शॉक्स। और किस किस केस में तो ये होता है कि वो कुछ दिन तक चलते हैं, जैसे कि इसमें 3 दिन तक चले, वैसे 5 दिन 7 दिन ऐसे होता है। जब गुजरात में आया था भूकंप, ठीक है, तभी भी यहाँ पर 5-7 दिन तक झटके आते रहते थे, पीछे से महसूस होते रहते थे। मेजरमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे होता है, The intensity, direction and duration of an earthquake is detected and recorded by an instrument called seismograph. Seismograph Richter scale is used to describe the magnitude of an earthquake. Seismograph नाम का एक मशीन है जिसका यूज़ होता है किसमें, इसको मेज़र करने में। दिस इज़ अ सेस्मोग्राफ, ठीक है। उसके इंटेंसिटी क्या थी, डायरेक्शन क्या था, ड्यूरेशन क्या था, वो सब कुछ इस पर डिटेक्ट होता है और रिकॉर्ड होता है। इसे हम कहते हैं सेस्मोग्राफ। और इसे जिस पे मापा जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक को, उसे हम कहते हैं रेक्टर स्केल, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या होते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑलवेज कोज ह्यूज ड्यूरेशन, बिल्डिंग्स collapse, roads and bridges get damaged, trees get uprooted. All this happens so suddenly that people do not even get a chance to run out of their homes and save their lives. ये कैसे होता है, बहुत ही अचानक होता है, बहुत जल्दी होता है, हाई इंटेंसिटी के साथ होता है और उसका बहुत ही बड़ा ड्यूरेशन होता है, बहुत ज़्यादा जगह ले लेता है वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बिल्डिंग गिर जाती हैं, रोड ब्रिज
ब्रिज हैं ये सब डैमेज हो जाते हैं, पेड़ उखड़ जाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता कि हम अपने आप को बचा सकें। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर समटाइम्स फायर ब्रेक्स आउट। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर भी टूट जाते हैं तो क्या होता है, कभी कभार उससे आग भी लगने की संभावनाएं हो जाती हैं। अर्थक्वेक कॉजेस लैंडस्लाइड ऑल्सो। अर्थक्वेक की वजह से लैंडस्लाइड्स भी होती हैं। दिस डिस्टर्ब्स द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और इसकी वजह से डिस्टर्ब होता है हमारा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। On May 1st, 2013, an earthquake struck Jammu and Kashmir. It causes a huge loss of property. 2013 में आया था 1 मई को. In April 2015, an earthquake struck Nepal, followed by a number of aftershocks, causing a great damage to life and properties. फिर कहाँ आया था, नेपाल में आया था, लेकिन उसके बाद झटके बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से उधर बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था. Under sea earthquake sometimes causes tsunami that can cause widespread destructions. ठीक है, क्या बोला है, जो अंडर सी के अंदर जो अर्थक्वेक आता है उसकी वजह से क्या हो जाती है, सुनामी होने लग जाती है ना. उसके बारे में अब हम इसमें देखेंगे. टाइड वेव्स क्या है. सुनामी आर पॉपुलरली नोन एज टाइडल वेव्स कहते हैं उसे हम, बिकॉज दे लुक लाइक हाई टाइड्स, क्योंकि वो हाई टाइड्स की जैसी लगती हैं. लैंडस्लाइड्स, अंडर सी अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस etc cause tidal waves or tsunami. A large amount of water move at a great speed in tidal waves. The speed of water may reach up to 100 km/h. उसकी रफ्तार कितनी है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा. When water reaches the land with such a great speed, it turns into gigantic waves. These waves cause great destruction to life and properties. और जब ये लैंड पे आ जाती है, मतलब पहाड़ों से आती हुई जब ये लैंड पे आ जाती है, तो इसमें भी क्या होता है, इसकी स्पीड जो है बड़ी स्पीड के साथ आती है, इसे हम कहते हैं टर्न हो जाती है गिगनेटिक वेव्स में, जो कि उसका भी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है लाइफ और प्रॉपर्टी में. In 2004, a tsunami was caused by an earthquake in the Indian Ocean. इंडियन ओशियन में भूकंप आने की वजह से सुनामी आई थी 2004 में. Almost 2 लाख पीपल्स डाइड इन इंडिया. 2 लाख लोग मर गए थे इसकी वजह से इंडिया में. श्रीलंका एंड इंडोनेशिया, तीनों कंट्री का मिलाकर के 2 लाख लोग यहाँ पर मर गए थे इस सुनामी की वजह से, क्योंकि ये इंडियन ओशियन कहाँ है, वो श्रीलंका के नज़दीक में ही है. ठीक है, इंडियन ओशियन. फिर है नेक्स्ट फ्लूड्स मीन्स क्या होता है, बाढ़. समटाइम्स व्हेन इट रेन्स वेरी हैवीली एंड कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज, बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कंटिन्यू होती रहे कुछ दिनों तक. रेन वाटर एक्यूमुलेट्स ओवर द लैंड एंड रिवर्स ओवरफ्लो, और फिर वो ओवरफ्लो में हो जाता है. द वाटर फ्लोज टू द नियर बाई लैंड एंड रिजल्ट इन सबमरिंग ऑफ द एरिया. सबमर्जिंग हो जाता है ये एरिया में, जहाँ पर कोस्टल एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है. फ्लूड कॉज ह्यूज डैमेज, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. ड्यू टू वाटर लॉगिंग एनिमल्स लिव इन सॉइल लाइक स्नैक्स, रैट्स एंड अर्थवर्म डाई. और बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पानी भर जाता है ज़मीन में, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, स्नैक को, रैट को और अर्थवर्म को, इस वजह से वो मर जाते हैं. द क्रॉप गेट डैमेज कॉजिंग लॉस ऑफ द फार्मर, तो फार्मर को इस चीज़ का नुकसान होता है क्योंकि उसकी क्रॉप सारी डैमेज हो जाती है. द टॉप सॉइल गेट वॉश्ड अवे, और जो उसकी टॉप सॉइल होती है वो भी धुल जाती है सारी की सारी. मैनी डिजीज स्प्रेड कॉजिंग डैमेज टू द ह्यूमन एंड कैटल लाइफ, और ह्यूमन और कैटल लाइफ के लिए इसके बाद बाढ़ के बाद बहुत सारी बीमारियां निकल आती हैं जो कि ह्यूमन और एनिमल्स को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है. अब इसके बाद है ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ना. When there is no rain or a very little rain in an area for a very long period of time, the condition is called drought. ठीक है, जब या तो बारिश ही नहीं हो रही है, बारिश हो रही बहुत कम बारिश हो रही है बहुत ही लंबे समय तक, उस कंडीशन को हम कहते हैं ड्राउट्स यानी सूखे पड़ने की प्रक्रिया. ड्राउट्स रिजल्ट इन सेवरल
वाटर शॉर्टेज, उसके वजह से बहुत ज़्यादा वाटर शॉर्टेज हो जाता है। वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड्स एंड लेक्स ड्राई अप, ये सब सूख जाते हैं। यूज क्रैक डेवलप्स इन द सॉइल, और इस तरीके का क्रैक जो आपको पिक्चर में दिख रहा है वैसा सॉइल में पड़ जाता है। क्रॉप्स गेट डैमेज एंड पीपल डू नॉट हैव फूड एंड वाटर, क्रॉप्स जो है वो सारी डैमेज हो जाती है और इंसानों के पास फिर खाने के लिए ना खाना होता है और ना ही पानी होता है, क्योंकि बारिश हुई भी नहीं। द मेजर रीजन बिहाइंड occurrences of droughts is large scale cutting of trees and clearing of forest for the development of towns and industries. इंडस्ट्रीज और टाउन्स के डेवलपमेंट के लिए जो हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, उस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन अ नेचुरल डिज़ास्टर ऑक्योर्स, जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं यानी आपदाएं आती है तो क्या होता है, एवरीवन शुड हेल्प ड्यूरिंग अ नेचुरल डिज़ास्टर एंड द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन। तो हमें क्या करना चाहिए जब ऐसा होता है, तो आपको कुछ ऐसे स्टेप्स दिए हैं। डू नॉट स्प्रेड रूमर्स, अफवाहें नहीं फैलानी है, पहली बात। नेक्स्ट है कोऑपरेट एंड इनकरेज पीपल टू फेस द प्रॉब्लम ब्रेवली, बहुत ही अच्छी तरीके से वो चतुराई के साथ और बहुत अच्छी तरीके से वो उस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए उनके साथ कोऑपरेट करना है, उन्हें इनकरेज करना है कि आप ये चीज़ों को फेस कर सकते हैं। अरेंज फूड, क्लोथ्स एंड मनी फॉर द एजेंसीज इन्वॉल्व इन रिलीफ वर्क, रिलीफ वर्क में जो एजेंसीज इन्वॉल्व है उनके पास से क्या कराना है, फूड, क्लॉथ्स और मनी का अरेंजमेंट। देयर आर मैनी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, NGOs हैं जो कि हु कैम फॉरवर्ड फॉर हेल्प ड्यूरिंग अ नेचुरल डिजास्टर, जो कि हमारी इस प्राकृतिक आपदा में हेल्प करते हैं। सम ऑफ दिस आर रेड क्रॉस सोसाइटी, इनमें से कुछ हैं। फर्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, UNICEF. These agencies help affected people by providing medical services, food, other important service to them. ये सारी इम्पोर्टेंट सर्विस उन तक पहुंचाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना सभी चीज़। अभी जैसे कि कोरोना का काल था तो WHO से हमें मदद मिल रही थी, तो वो हमारी हेल्प कर रहे थे बाय मनी। ठीक है, क्योंकि दवा तो उनके पास भी नहीं थी, होती तो वो प्रोवाइड करा देते। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसलिए हमें प्राकृतिक आपदा में एक दूसरे के साथ होना चाहिए। कभी भी कोई भी डिज़ास्टर हो तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए और हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू।